Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन आलू बनाने की बहुत ही इजी और ज़बरदस्त रेसिपी। चिकन आलू बनाना बहुत ही इजी होता है और इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आप रेगुलरली मेरी रेसिपीज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी रेसिपीज़ बहुत सिंपल होती है, लेकिन अगर आपने मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया होगा तो डेफ़िनेटली उनका जायका भी बहुत अच्छा बना होगा। तो चले फिर टाइम वेस्ट किए बिना आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर में ऐड करेंगे लहसुन, प्याज और टमाटर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च और 1/4 स्पून हल्दी या स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट और चिकन आलू की क्वांटिटी के हिसाब से भी रख सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर और इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट का वेट। जब तक मसाला रेडी होता है हम चिकन लेंगे और चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक कढ़ाई में फ्राई करने के लिए ऐड करेंगे, लेकिन जो इसका ऑयल है वो गर्म होना चाहिए। गर्म ऑयल में चिकन इजीली और अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। जब चिकन की एक साइड फ्राई हो जाएगी तो उसकी साइड चेंज करेंगे और फिर दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे, लेकिन चिकन जो है वो हाफ़ फ्राई करना है, इसको कंप्लीट फ्राई नहीं करना। बाकी जो हाफ़ डन है वो हम बाद में करेंगे। चिकन बहुत अच्छी तरह से हाफ़ फ्राई हो गया है और जो मसाला हमने रखा था वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अभी मसाले साबुत हैं तो इनको मैश कर लेंगे। मसालों को मैश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चम्मच की हेल्प से ही ये बहुत इजीली और कम वक्त में मैश हो जाते हैं। मसालों को मैश करने के बाद इसमें हाफ़ फ्राइड चिकन ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और इसकी करेंगे अच्छी तरह से बुनाई। हमने पहले चिकन को हाफ़ फ्राई किया था और जो हाफ़ कुक रह गया है वो ड्यूरिंग बुनाई ही इसको काट लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट, 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्च फ्लेवर के लिए और इसकी करेंगे इसमें अच्छी तरह से बुनाई। जितनी अच्छी तरह से चिकन की बुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर बनेगा। जब तक चिकन की बुनाई होती है हम आलू लेंगे और इसको पील ऑफ कर लेंगे, लेकिन पील ऑफ करने से पहले आलूओं को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह है वो उतर जाए। आलू को पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर इसको वॉश करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए पहले आलू के मिड में एक काट लगाएंगे, उसके बाद इसकी मज़ीद कटिंग करेंगे। और आलू के पीसेस ना तो इतने बड़े हों कि वो देखने में अच्छे ही ना लगे और ना ही इतने छोटे कि जब हम इनको पकाएं तो वो मैश हो जाएं। आलू की बहुत अच्छी तरह से कटिंग हो गई है। अब इसमें वाटर ऐड करेंगे। चिकन की भी बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई हुई है। अब इसमें ऐड कर देंगे कट किए हुए आलू और चिकन की एक बार फिर से ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी तरह से आलू और चिकन की बुनाई होगी उतना ही अच्छा इनका टेस्ट भी बनेगा। किसी भी डिश का जो असल टेस्ट होता है वो उसकी बुनाई से ही बनता है, इसलिए बुनाई करते हुए इस बात का ख्याल रखा करें कि आप इस डिश में बुनाई से जान डाल रहे हैं। आलू और चिकन की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे वाटर और इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 2 मिनट का वेट। आलू जल्दी ही गल जाते हैं, इनको ज़्यादा देर तक वेट लगवाने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो ये मैश हो जाते हैं। आलू बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ़ स्पून गरम मसाला। आलू चिकन का शोरबा कुछ लोग गाढ़ा पसंद करते हैं और कुछ लोग पतला, इसको आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। सबसे एंड पे इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी, जो ना सिर्फ इसमें खुशबू बनाएगी बल्कि इसके जायके को भी इंक्रीज़ करेगी। इन दोनों चीज़ों को ही आलू चिकन में ऑन फ्लेम के ऊपर ही मिक्स करेंगे तो हमारे बहुत ही ज़्यादा जायकेदार आलू चिकन तैयार हो गया है। ये आलू चिकन बनाने की बहुत इजी रेसिपी है और ना सिर्फ इसका जायका बहुत अच्छा बनता है बल्कि ये कम वक्त में तैयार भी हो जाती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद आलू चिकन बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फ़ीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।
जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।